हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज डॉट बुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 5 करेंगे और अध्याय का नाम है ध्यान। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 3 का शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का किताब है, यानी फिजिकल हेल्थ का बुक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पाठ को आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं है, पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है, इसलिए स्कूल भी आप प्रतिदिन जाया कीजिए, वहाँ शिक्षक से ध्यान से पढ़िए। देखिए, यहीं तक पाठ खत्म हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली स्थानों को भरें और सही गलत उसको यहाँ से देख लीजिए। पहला पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क है, ध्यान मन के ताले की चाबी है। पहला हो गया। ख है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है। ध्यान मन की शक्ति का प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद ग है, ध्यान के लिए स्थान का एकांत, शुद्ध, हवादार एवं विघ्न रहित होना चाहिए। घ प्रश्न है, घ मतलब खाली स्थान है। ध्यान के लिए सिद्धासन या पद्मासन बहुत उत्तम है। और क है, देखिए आप सही गलत का चिन्ह लगाना है। ध्यान यहाँ पर के छूट गया है, बुक में ही मिसप्रिंट है। ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 8 बजे के करीब आरंभ करके सूर्य अस्त होने तक है, ये गलत है। ध्यान सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से करना चाहिए। ख है, ध्यान करने की क्रिया ही ध्यान का साधन कहलाती है, बिल्कुल सही है। ग है, शरीर की अपेक्षा विकारों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है, ये भी सही है। ध्यान को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक प्रश्न है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मन के विकार कौन कौन से हैं। तो उत्तर है, मन के विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, डर, ईर्ष्या और द्वेष। ये सब मन के विकार हैं, मतलब मन के गलत आदत है, गलत आचरण है। अब देखिए, क्रोध करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है, क्रोध की अवस्था में शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, ठीक है ना। श्वास तेज चलने लगती है और शरीर में कंपन होने लगता है। इसके बाद तीसरा है, मन की प्रकृति पर नियंत्रण लगाने वाली शक्ति का नाम क्या है। तो उत्तर है, मन की प्रकृति पर नियंत्रण लगाने वाली शक्ति का नाम है ध्यान। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ध्यान से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन की समूची चेतना केंद्रित हो जाती है। यह मन के विकारों को दूर करके उसे शुद्ध, शांत और निर्मल बनाता है। देखिए, इसके बाद 5वां प्रश्न है, पूजा कीर्तन और जप आदि क्यों किया जाता है। तो उत्तर है, पूजा कीर्तन और जप मन को नियंत्रित करने और विकारों से दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 6ठा प्रश्न है, ध्यान लगाने के उपयुक्त समय कौन से हैं। तो उत्तर है, ध्यान लगाने का उपयुक्त समय प्रातः काल 4 बजे से, यानी जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, ठीक है ना, 4 बजे से सूर्य उदय होने तक तथा रात को सोने से पहले करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान के साधन क्या क्या है उसको बताना है। तो जिस प्रकार से, जिस विधि से हम लोग ध्यान करते हैं उसी को ध्यान का साधन बोलते हैं। तो देखिए, ध्यान के साधन जो हमारी किताब में दिया हुआ 8 दिया हुआ है। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है विचार दर्शन, चौथा है आपका विचार सर्जन, फिर 5वां है त्राटक है, ध्यान योग है, अजपा जप है और चक्रों पर ध्यान करना है। तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज डॉट बुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।